एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोरी बकवास है, तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंश सर, मैं हूं आकाश शर्मा। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो पहले आप लोगों को स्टडी अच्छे से करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर हम स्टडी जब करने बैठते हैं तो हम 1-2 घंटे में ही बोर हो जाते हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पाते, मतलब लंबे समय तक वो पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स बताने वाले हैं जिस टिप्स को आप फॉलो करके आप अपने एग्जाम से पहले की जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे और आप लंबे समय तक अच्छे से पढ़ भी पाओगे, जिसके कारण आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही अच्छा बन के आएगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि देखिए, मैं जितने भी टिप्स आप लोगों को बताऊंगा उनको ध्यान से सुनना, ठीक है ना। जिसमें कि सबसे पहले नंबर का है दृढ़ निश्चय। आप लोगों को बता दें कि अगर आपके मन के अंदर अगर आपने खुद के लिए दृढ़ निश्चय कर रखा है कि नहीं मुझे भाई डेली के 8 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, अगर आपने ऐसा सोच लिया तो 101% आप अपने एग्जाम में हो सकता है कि आप टॉप भी कर दो। तो इस चीज को ऐसे समझ के देखिए कि हम लोगों का ज्यादातर किस में ऐसा होता है कि कभी हम 8 घंटे पढ़ लिए, कभी हम 5 घंटे पढ़ लिए, कभी हम 2 घंटे पढ़ लिए, या फिर हमें क्या हुआ, सर्दी हुआ तो हम पढ़े ही नहीं। मतलब छोटी छोटी सी दिक्कतें आने के कारण हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर अंदर से ये आग होगी नहीं हमें बस पढ़ना है हमें 8 घंटे का जो हमने टाइम मैनेजमेंट बनाया उसे हमें कवर करना है, तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाओ। और जब आपके मन के अंदर आग लगेगी ना, जब आपके अंदर आग लगे पढ़ाई की, तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। किसी के कहने से आप नहीं पढ़ेंगे, ये वाली बात मैं समझ चुका हूं। आपको इतना समझना चाहिए कि जब दूसरे के कहने से नहीं समझ पा रहे आप, तो आपको क्या काम करना है, खुद के अंदर से आग निकालनी है और उस आग की, पढ़ाई की जो आग है उसमें अपना पूरा 100% देना है। 8 घंटे का टारगेट है, 8 घंटे पूरा दीजिए, उसके बाद में आप देखेंगे रिजल्ट जितना आप चाहते हो उतना आएगा आपका, ठीक है। दूसरे नंबर का काम क्या करना है आप लोगों को कि आपको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है, मतलब जल्दी उठकर पढ़ना है। सुबह सुबह आपको क्या काम करना है, आप थोड़ी सी मतलब कि 15 मिनट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग क्या काम कर सकते हैं, मतलब कि कुछ मतलब कि आप नाश्ता कर सकते हैं और उसके बाद में आप पढ़ाई करने बैठ सकते हैं, जिसके कारण आपने एक्सरसाइज की, आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो गई, खाना डाला, मतलब कि बॉडी मतलब में एनर्जी प्रॉपर पहुंच चुकी है। अब जो कुछ भी पढ़ोगे ना, मतलब हार्ड सब्जेक्ट भी पढ़ोगे ना, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। और वो चीजें जो तो आपको समझ में नहीं आ रही थी, याद नहीं हो रही थी, सुबह उठ के तो देखो, करके तो देखो, 101% कह रहा हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से वो चीजें सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है ना। आपको क्या काम करना है, तीसरे नंबर का, कि आपको दोपहर की स्टडी करनी है। दोपहर की स्टडी में आप उस चीज को रखना जिसमें आपको इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है ना। मॉर्निंग में आपको वो रखना है जिसमें आपका साथ इंटरेस्ट भी ना हो, जो आपका वीक हो उसे पढ़ो। लेकिन आपको दोपहर में उसको पढ़ लेना है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, मतलब इंटरेस्ट सॉरी है, जो आपको पढ़ाई में अच्छा लगता है, जिसके कारण दोपहर में आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। आपकी बॉडी मतलब थोड़ी सी थकावट होती है, थकान हो जाती है मतलब कि दोपहर के टाइम में, तो आपको क्या काम करेंगे कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ना आपको अच्छा लगता है, तो कितनी भी बॉडी थकी हुई हो आप आराम से उसे कवर कर ले जाओगे, ठीक है ना। आपको क्या काम करना है, मतलब अपनी एक शिफ्ट सी बना लेनी है कि मॉर्निंग में हमने शिफ्ट बना ली 2 घंटे की या 3 घंटे की, दोपहर में बना ली आप लोगों ने, है। और ऐसे आपको क्या काम करना है, ऐसे आप लोगों को नाइट में पढ़ाई करनी है। कैसे करनी है, नाइट में पढ़ाई करनी है। आप नाइट में जब पढ़ाई करें ना, तो नाइट में पढ़ाई करने के लिए मैं मानूंगा कि आप चाहे फिजिक्स लो चाहे मैथ लो, फिजिक्स या मैथ ये आपको नाइट में करना चाहिए। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि नाइट में हमारा जो दिमाग होता है ना, कैलकुलेशन करने के लिए बहुत तेज होता है, बहुत एक्टिव रहता है। तो जहां पर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हो उसे आप किया करो नाइट में, और जो लर्निंग वाला होता है ना उस लर्निंग वाले को किया करो मॉर्निंग में। ये सबसे बेस्ट चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके साथ आप लोगों को क्या काम करना है, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठो तो आपको ऐसा नहीं कि नहीं भाई हमने 8 घंटे का सोच लिया तो लगातार हम 8 घंटे पढ़ेंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं। आपको क्या काम है, शिफ्ट बना लो, 2 घंटे की बनाओ चाहे 3 घंटे की बनाओ, आप एक शिफ्ट तैयार करो, ठीक है ना। उसके साथ साथ में आपको लगातार अगर आप 2 घंटे पढ़ पा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 1 घंटे पढ़ने वाला आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो आप सिर्फ 50 मिनट पढ़ें, 10 मिनट का बीच में गैप लें और उसके बाद फिर कंटिन्यू करें। इस तरह से करोगे तो आपके जो माइंड है वो दोबारा रिफ्रेश हो पाएगा और अच्छे तरीके से उस दिमाग के अंदर जो चीज तुम डालना चाहते हो वो आसानी से जा सकती है। और आपको क्या काम करना है, तो जब पढ़ाई करने के लिए बैठो ना, तो अपने पास में कुछ ना कुछ मतलब कि आपको क्या काम करना है, खाने की चीजें भी रखनी है। खाने की चीजें का सेंस मेरा ये है कि आप मतलब कि मूंगफली वगैरह रख सकते हो, ठीक है, बादाम वगैरह रख सकते हो, ठीक है, पानी की बोतल आपके अपने पास रख सकते हो, जिससे कि ये कि आप मतलब कि बीच बीच में इन चीजों को खाते रहेंगे तो आपका जो माइंड है उसको एनर्जी मिलती रहेगी। आप पानी बीच बीच में पीते रहेंगे, माइंड आपका रिफ्रेश होता रहेगा। ये चीजें बहुत छोटी छोटी होती है लेकिन आपके लिए बहुत ही काम की हैं, ठीक है ना। चलिए पॉइंट आपको समझ में आगे होंगे। उसके साथ आप लोगों को क्या काम करना है, अगला आपको काम करना है जो कि इंपोर्टेंट है। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठो, देखो जैसे मॉर्निंग में बैठे या आप मान लीजिए दोपहर में बैठे या फिर नाइट में बैठे, तो आपको एक चीज का विशेष कर ध्यान देना है कि उस समय आप अपने मोबाइल के जितने भी नोटिफिकेशन है उनको आप ऑफ कर दीजिए। क्योंकि अगर माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हुआ ना
तो ये वाली बात समझिए, ये डिस्ट्रैक्शन वाला जो काम है ये आपकी पढ़ाई को होने नहीं देता, है ना। आपको क्या काम करना, मोबाइल हो, जैसे मॉर्निंग के टाइम में तो देखो मोबाइल ही होगा, ठीक है। और सही मायने में देखें तो शाम के समय में जो आपकी टीवी वगैरह है या आपने दोस्त वगैरह हैं, तो उन सभी से कह दीजिए कि मतलब कि अभी आपको डिस्टर्ब ना करें। डिस्टर्ब का मतलब यह है कि अभी मेरे हिसाब से तो आप लोगों को 2-3 महीने के लिए बिल्कुल गुफा में चला जाना है। गुफा में जाने का मतलब यह है कि अपना ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो अपने पढ़ाई के लिए और माइंड को रिफ्रेश करने के लिए आप दोस्त से बात कर सकते हो, या फिर रिफ्रेश करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हो या टीवी का। लेकिन 3-3 घंटे की मूवी या मोबाइल पर वेब सीरीज देखना या दोस्तों के साथ लंबे लंबे समय तक मतलब 2-2 4-4 घंटे के लिए घूमना ना, ये काम आप लोगों को नहीं करने हैं, ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, इन चीजों को फॉलो करते हैं, तो आप पढ़ाई लंबे समय तक कर पाओगे, प्लस जो भी चीज आप लोग पढ़ रहे हो उसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। उसके साथ में आप लोगों को बता दूं, जो भी चीज आप पढ़ें, सबसे एक प्रो टिप्स मैं आप लोगों को बताता हूं, जो भी चीज आप लोग पढ़ रहे हो उसके लास्ट में आपको रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन कर करके आगे बढ़ेंगे ना, तो वो चीजें आपके दिमाग में बनी रहेंगी, जिसके कारण एग्जाम टाइम में आपको उसका फायदा भी मिलेगा। आज आपने पढ़ा है, जैसे पूरे दिन कुछ भी पढ़ा, तो रात को सोते समय उसे फास्ट रिवीजन कर लीजिए, फिर सो जाइए। दूसरे दिन आपने पढ़ा, फास्ट रिवीजन करके फिर आप सो जाइए। तो रिवीजन भी आप लोगों को बीच बीच में पीछे की जो चीजें आपने पढ़ाई की हैं उनका आपको करते रहना है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।